हेलो गाइस, वेलकम टू बीएल बज़। चैप्टर की शुरुआत होती है आरईसी कैफे में जो कस्टमर से पूरी तरह भरा हुआ है। हेवॉन हैरानी से पूछता है, ये सब क्या है? तुमने कहा था कि इस टाइम पे यूजुअली कोई कस्टमर्स नहीं आते। तेसंग बोलता है, मेरे बिना तुम क्या करते? राइट तेसंग यंग। और तेसंग मन ही मन सोचता है, और तुम्हें क्या लगता है ये किसकी गलती है? ली हेवॉन कहता है कि ये उसकी फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब है, इसलिए तेसंग ने उसे काउंटर संभालने को कहा। कॉफ़ी बनवाना ठीक नहीं होता क्योंकि उसके कान और टेल बाहर आ जाते और कंप्लेन्स आ सकती थी। लकीली हेवॉन ने काम जल्दी सीख लिया, तो तेसंग को उसे अकेला छोड़ने में ठीक लगा। क्या मेरा जजमेंट गलत था? मुझे नहीं पता कैसी रूमर्स फैल रही हैं, लेकिन ढेर सारे ऑफिस वर्कर्स यहाँ आ रहे हैं और इस आवर पर इतने कस्टमर्स, इनके पास जॉब्स नहीं है क्या? काम के बाद तेसंग बोलता है, फाइनली ब्रेक। वो काफी एग्जॉस्टेड दिखता है। गुड जॉब हैवॉन, चलो एक कप कॉफी पीते हैं। हैवॉन खुश होकर कहता है, ओह थैंक्स तेसंग यंग। फिर वो पूछता है, इतना बिजी है, क्या हमें जाई ह्यंग को हेल्प के लिए बुला लेना चाहिए? तेसंग जवाब देता है, आज स्पेशल केस है सो इट्स फाइन। मैंने ये टाइम जानबूझकर चुना था ताकि तुम ट्रेनिंग पर फोकस कर सको, लेकिन लगता है हम अनलकी हो गए। हेवॉन कहता है, आई सी, उम्मीद है हमने बहुत पैसे कमाए होंगे। तेसंग सोचता है, मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा और मुझे सच में नहीं चाहता कि लोग मेरा चेहरा पहचाने। फिर वो कहता है, काफी टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन अच्छा है कि हमें थोड़ी फ्री मोमेंट मिल गई। बाय द वे, वो गनहो और कुछ बॉडीगार्ड्स को देखता है जो दूर से हेवॉन की सेफ्टी पर नजर रखे हुए हैं। ये लोग काफी टाइम से मेरी नर्व्स पर चढ़े हुए हैं। कैफी के बाहर एक बॉडीगार्ड पूछता है, क्या करें गनहो यंग, लगता है बॉस ने हमें देख लिया। गनहो कहता है, लेकिन वो हेवॉन से कुछ कह नहीं रहा, तो ठीक है। ऑनेस्टली जैसे हम दिखते हैं ये एक्सपेक्टेड था। हेवॉन ने नोटिस नहीं किया, ये राहत की बात है। लेकिन ये उसकी फर्स्ट जॉब है तो वो नर्वस होगा। उसका एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि वो सच में एंजॉय कर रहा है। वो इतना फोकस्ड है कि बाकी किसी चीज की चिंता करने का टाइम ही नहीं है। कैफे के अंदर टेसंग पूछता है, समझ में आया? हेवॉन जवाब देता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तेसंग बोलता है, फर्स्ट टाइम है तो डिफिकल्ट लगना नॉर्मल है, स्लोली करो, प्रैक्टिस करते रहो, काम रहो और फिर ट्राई करो। तभी कोई बोलता है, वाह कितना हैंडसम है। तेसंग और हेवॉन पलटकर देखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं। एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, राइट, मेरी अन्नी के स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं, लेकिन ये कोई जोक नहीं है। उसकी फ्रेंड पूछती है, उसे ये जगह कैसे मिली? वो जवाब देती है, वो पास की कंपनी में काम करती है। तेसंग मुस्कुराकर कहता है, वेलकम। हेवॉन, इनका ऑर्डर ले सकोगे? हेवॉन, श्योर, आप क्या लेंगे? स्टूडेंट्स हैरान होकर बोलते हैं, वो इसकी वॉइस भी अमेजिंग है। अपा, क्या आप आइडल हो या ट्रेनी? एसएन ZYP। हेवॉन घबराकर, आइडल ट्रेनी? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। नो वे, इतना फेस होने के बाद भी ट्रेनी नहीं हो? एंटरटेनमेंट एजेंसीज पागल हो गई हैं क्या? क्या इसलिए क्योंकि ये हाइब्रिड है? हे, हाइब्रिड हो तब भी फेस तो देखो। तो इससे पहले क्या करते थे ओप्पा? स्टूडेंट थे? हेवॉन जवाब देता है, मैं कुछ नहीं कर रहा था। लड़की पूछती है, एज क्या है? अडल्ट हो ना? हाँ, सही है। हाइब्रिड्स ह्यूमन ईयर्स में एज काउंट करते हैं। हाइब्रिड एज 3 से, ह्यूमन एज 20 से स्टार्ट होती है। एक स्टूडेंट सोचती है, सो ये अनएम्प्लॉयड था, और फिर बोलती है, लेकिन समहाउ अनएम्प्लॉयड होना भी कूल लगता है जब आप ऐसे दिखते हो। तेसंग बीच में आता है, हे, क्या पहले ऑर्डर देकर बैठ जाओगे? ओ राइट, सॉरी, 3 आइस टीज प्लीज। तेसंग सोचता है, ली हैवॉन, हाइब्रिड एज 3, अपनी जिंदगी में पहली बार हाई स्कूल लड़कियों से मिलकर पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो गया है। तेसंग ड्रिंक सर्व करता है, ये रहे आपके 3 आइस टीज।
थैंक यू। तेसंग पूछता है, वेट, तुम स्टूडेंट्स नहीं हो, स्कूल नहीं जाना चाहिए? लड़की जवाब देती है, हम स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स ट्रैक में हैं, तो सिर्फ मॉर्निंग क्लासेस होती हैं। दूसरी लड़की चिल्लाती है, पापी आपा। हेवॉन, यस, मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड्स को दिखाना चाहती हूँ, चलो साथ में फोटो लेते हैं। ओह ओके। फोटो ली जाती है। अच्छा आया। ओपा, क्या मैं इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकती हूँ? हेवॉन पूछता है, इंस्टाग्राम क्या होता है? ओ माय गॉड, तुम किस एरा से हो? इंस्टाग्राम नहीं जानते? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग डेली लाइफ, फूड, पेट्स और कपल सेल्फीज भी पोस्ट करते हैं। वो इंस्टाग्राम दिखाती है। हेवॉन सोचता है, तो ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। ओपा, तुम्हारा अकाउंट बना देते हैं, कुछ पोस्ट करने का मन नहीं है? कुछ पोस्ट करना? शर्माते हुए सोचता है, शायद कपल सेल्फी जूहिया खियांग के साथ। लड़की उसे देखकर सोचती है, ये एक्सप्रेशन क्या है? सच कहूँ तो मैं इस हैंडसम फेस को अपने पास ही रखना चाहती हूँ, लेकिन ग्रेटर गुड के लिए सैक्रिफाइस। वो पूछती है, तो अपा, पोस्ट करना ठीक है ना? हेवॉन, ओके। अपलोड करते हुए सोचती है, ऐसा फेस दुनिया को दिखना ही चाहिए। कैप्शन, हैंडसम कैफे वर्कर, अपेरेंटली ही वॉज अनएम्प्लॉयड। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई बार में एंटर करता है। लूना कहती है, सॉरी लेकिन अभी हम बार ओपन्ड नहीं हैं। और जैसे ही वो उस इंसान को देखती है, चौंक कर कहती है, डायरेक्टर शिन? जूयोक पूछता है, कैसे हो? यूना जवाब देती है, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ ऑफ कोर्स, और उस वक्त जो हुआ था उसके लिए मैं सच में सॉरी हूँ। जूयोक को याद आता है जब पहले हेवन उसकी सुइन फॉर्म में था। वो कहता है, उस बच्चे की वजह से तुम्हें बहुत मुश्किल हुई होगी। खैर, मैडम आती हैं और कहती हैं, वेलकम शिन जूयोक। जूयोक कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने कांटेक्ट नहीं किया। मैडम मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, कोई बात नहीं। वैसे इस बार आप कौन सा एहसान मांगने वाले हैं? जूयोक कहता है, आपने जो जगह बताई थी मैंने चेक किया, लगता है वहाँ ड्रग्स बनाए और बेचे जा रहे थे। लेकिन अजीब बात है, सब कुछ बहुत शांत है। क्या आपको कुछ पता चला? मैडम जवाब देती है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई नया ड्रग फैल रहा होता तो मेरे कस्टमर ज़रूर बात कर रहे होते। अजीब है। जूयोक कहता है, बार बार परेशान करने के लिए सॉरी, बट क्या आप चेक कर सकती हैं कि कहीं कोई सस्पिशियस ड्रग्स ओवरसीज से स्मगल तो नहीं हो रहे? मैडम सिर हिलाती हैं और पूछती हैं, जब यहाँ आए हैं तो एक ड्रिंक क्यों नहीं? जूयोक कहता है, ऑफ़र के लिए थैंक्स, लेकिन मैं ड्राइव करके आया हूँ। यूना उसका हाथ पकड़कर कहती है, लास्ट टाइम की तरह गियोन हो पा को कॉल कर लो ना। डायरेक्टर शिन? जूयोक कहता है, तो फिर बस थोड़ा सा। मैडम उसे एक कॉकटेल देती है। उसे देखकर जूयोक पूछता है, ये क्या है? मैडम जवाब देती हैं, ये वही कॉकटेल है जिसे पीकर पिछली बार हेवन पूरी तरह ड्रंक हो गया था। वो ग्लास उठाकर पीता है, मुस्कुराता है और कहता है, इसका टेस्ट मुझे उसकी याद दिलाता है। मैडम पूछती हैं, क्या आप अभी मुस्कुराए? यूना कहती है, वाओ, मैंने आपको कभी स्माइल करते नहीं देखा। जूयोक कहता है, क्या बकवास कर रही हो? नहीं, मैंने स्माइल नहीं किया। यूना कहती है, आपने किया, हेवन के बारे में बात करते हुए। ऐसे स्माइल कर रहे थे जैसे उसकी क्यूटनेस से मर ही जाओगे। जूयोक सोचता है, क्या मैंने? पूछता है, मैं ली हेवन की बात करते हुए मुस्कुराया। मैडम पूछती हैं, तो क्या आप आखिरकार हेवन की फीलिंग्स एक्सेप्ट करने वाले हैं? जूयोक कहता है, बिल्कुल नहीं। रुको, आपको उसकी फीलिंग्स के बारे में कैसे पता? मैडम कहती हैं, खैर,
जिस तरह वो बिहेव करता है सब साफ दिखता है। यूना कहती है, कोई इडियट ही होगा जो नोटिस ना करे। शिन जू ह्योक, डायरेक्टर ऑफ चोंगसा ट्रेडिंग, इडियट। यूना पूछती है, आपको हेवन पसंद नहीं है डायरेक्टर शिन? जूयॉक सोचता है, पसंद नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे पसंद ना करूं? लेकिन वो कहता है, मुझे वो पसंद है। यूना एक्साइटेड होकर पूछती है, तो फिर आप और हेवन? जूयॉक कहता है, लेकिन सिर्फ फैमिली की तरह। वो सोचता है, मैं उससे कुछ और महसूस करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं हमेशा उसके साथ एक अडिग फैमिली जैसे प्यार के साथ खड़ा रहा हूँ, जैसे वो मेरा अपना बच्चा हो। तो जो सबसे प्यारा है उसके साथ यही सही है। हेवन भी यही महसूस करता होगा। वो अभी यंग है तो। मैडम कहती हैं, फैमिली लव और रोमांटिक लव कई अलग अलग रूपों में आते हैं, लेकिन शिन जू ह्योक, आप फैमिली की एक पुरानी सोच में अटके हुए हैं। हम जैसे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि फैमिली होती क्या है। अपनी खालीपन को हेवन से भरने की कोशिश मत कीजिए। आप उसकी फीलिंग्स को मना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नकारने का हक आपको नहीं है। आप उसे हर्ट नहीं करना चाहते ना? तभी ग्योनहो भी बार में आता है और कहता है, सॉरी सर, मुझे देर हो गई। क्या आपने ज़्यादा पी लिया? जूयॉक कहता है, नहीं, ज़्यादा नहीं। मैडम कहती हैं, लॉन्ग टाइम नो सी ग्योनहो। वो जवाब देता है, हाँ, आप कैसी हैं मैडम? यूना उसका आम पकड़कर चिल्लाती है, ग्योनहो ओपा। वो उसे देखकर कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी यूना। वो ड्रामेटिक अंदाज में कहती है, हाँ उराबोनी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अच्छे स्वास्थ्य में हो। ग्योनहो सोचता है, ये ऐसे क्यों बात कर रही है, और कहता है, हाँ, तुम कैसी हो यूना? वो उसे हग करने की कोशिश करती है। ओपा, आप इतने दिन से आए क्यों नहीं? वो बचते हुए कहता है, मैं बिजी था। सर, अब चलना चाहिए। बार से निकलते हुए ग्योनहो कहता है, हम चलते हैं, और सिर झुकाता है। यूना चिल्लाती है, नहीं ग्योनहो ओपा, रुको। मैडम कहती है, मैंने कहा था ना, तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो रही हो। कार में ग्योनहो पूछता है, आपको पीने का मन क्यों हुआ? जूयॉक जवाब देता है, मैडम ने मना लिया। वैसे क्या तुम यूना के साथ कुछ ज्यादा कोल्ड नहीं हो? उसे तुम बहुत पसंद हो। ग्योनहो कहता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अनवांटेड अफेक्शन मुझे अनकंफर्टेबल करती है। हम दोनों के लिए यही सही है कि कोई गलत फहमी की जगह ना छोड़ी जाए। जूयॉक सोचता है, हाँ, अगर जवाब नहीं देना है तो बाउंड्री ज़रूरी है। सच कहूँ तो अब ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी फीलिंग्स का पता ना हो। उसे ऐसे बिहेव करते देखना दुख देता है, जैसे चाहना भी गलत हो। उसे याद आता है जब उसने हेवन से कहा था कि हाइब्रिड्स कुछ भी कर सकते हैं। वो सोचता है, ये देखकर गुस्सा आता है कि वो मेरा दिल जीतने के लिए इतना डेस्परेट हो रहा है। अगर वो मांगे तो मैं उसे कुछ भी दे दूं, लेकिन उसे मुझसे बेहतर किसी को एम करना चाहिए। स्टूपिड किड। ग्योनहो, तुम्हारे हिसाब से किसी को पसंद करने का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर शिन ऐसा सवाल पूछ रहा है, कहीं ये हेवन की वजह से तो नहीं? ग्योनहो कहता है, मुझे भी पूरी तरह श्योर नहीं है, लेकिन शायद किसी को वो सब देना चाहना जो वो चाहता है, और सिर्फ उनके बारे में सोचकर स्माइल करना, कुछ ऐसा ही है ना? जूयॉक सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। घर पहुंचते ही हेवन दौड़कर ग्योनहो की तरफ आता है। ग्योनहो यंगी। दूसरी तरफ से ग्योनहो भी दौड़कर आता है। हेवन। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। उन्हें देखकर जूयॉक सोचता है, कितना ड्रामेटिक, अब बस घर जाओ। ग्योनहो कहता है, जी सर, कल मिलते हैं। जल्दी हैंग आउट करते हैं हेवन। हेवन कहता है, श्योर यंग, सेफ पहुंचना। अफसोस,
ग्योनहो को बहुत समय से नहीं देखा था। जूयॉक कहता है, क्या मतलब, तुमने तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था। हेवन पूछता है, अभी थोड़ी देर पहले? जूयॉक सोचता है, शायद अल्कोहल की वजह से। मैंने ज्यादा नहीं पिया, फिर भी ज्यादा बोल रहा हूँ। टॉपिक बदलना चाहिए। वो पूछता है, पार्ट टाइम जॉब कैसी चल रही है, सब ठीक है? हेवन सोचता है, मैं खुद बताने में शर्मा रहा था और यंगी ने पहले पूछ लिया। वो कहता है, पहला दिन था तो काफ़ी हेक्टिक था, लेकिन मज़ा आया। उन्होंने कहा था ये शिफ्ट आमतौर पर स्लो रहती है, लेकिन आज बहुत भीड़ थी। तेसंग यंग ने कहा कल शांत हो जाएगा। बिजी होने के बावजूद गलती ना करने पर उन्होंने मेरी तारीफ की। और कल जूयॉक बस उसे देखे जा रहा होता है। हेवन पूछता है, क्या हुआ यंगी? हेवन सोचता है, क्या मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया? जूयॉक आगे बढ़कर हेवन का चेहरा थाम लेता है। हेवन पूछता है, जूयॉक यंगी, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? जूयॉक कहता है, नहीं, बस तुमने अच्छा किया, मुझे गर्व है, गुड जॉब। ये सुनकर हेवन ब्लश करता है और सोचता है, यंगी ने मेरी तारीफ की। वो कहता है, जब मैंने अच्छा किया है तो क्या मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है? जूयॉक पूछता है, क्या, बताओ? हेवन कहता है, किस मी, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पहले किस करें। जूयॉक सोचता है, गलत फहमी की जगह नहीं छोड़नी चाहिए, मुझे मना करना होगा। हेवन जूयॉक के हाथ को किस करके कहता है, मुझे लगता है मेरा रट शुरू हो गया है, फिर भी आप नहीं करेंगे? जूयॉक सोचता है, इतना साफ झूठ। मैं उसका पार्टनर बनने को मान गया और अब वो रट का बहाना बनाकर जो चाहता है वो लेने की कोशिश कर रहा है। किस या कडल की बात छोड़ो, इसे डांट पड़नी चाहिए। हेवन कहता है, जूयॉक यंगी, और तभी जूयॉक अचानक हेवन को किस कर लेता है। वो सोचता है, मैडम की तरह कहा, मैं बस उसकी फीलिंग्स को नकारना नहीं चाहता। मुझे गर्व है कि उसने काम अच्छा किया और ड्रिंक ने मूड अच्छा कर दिया। हाँ, ये फीलिंग्स ज़रूर अल्कोहल की वजह से होंगी। और यही चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।